Assalamu alaikum, dear students. In today's lecture, we are going to talk about some doubts in the English language, especially in grammar. I have written some sentences over here, and through these sentences, we'll try to, solve those doubts that some students come across while they are solving questions based on the English language grammar. So the first one is, in spite of a thoroughly search of the business premises, the tax authorities could not find any incriminating documents. Now this is the sentence. Now in this sentence, the problem is apparently the sentence appears to be all right, grammatically sound, but over here the problem exists. The word that is used here is not a suitable word. I mean, it's not a right word that should be used over here. Search over here is a noun and this is an adverb, and we know that adverb never modifies a noun. So thoroughly is an adverb. Now what do we have to do? We have to remove this ly. A thorough search of the business. Now there are a few words. One is this, which is thorough. Now thorough is an adjective. This is an adjective, and along with it we have another word which is thoroughly. Thoroughly is an adverb, and then we have another word a bit similar, and that is through. Now this is a preposition. This is a preposition. So one does not have to confuse all these words. So this was a mistake that I have rectified. The next sentence is, it was almost 10 years ago since he wrote a letter to me. Now ago you see over here, it is backwards from the present, right? So अब यहाँ पे जो since हमने यूज़ किया है टाइम को रेफ़र करने के लिए, इसमें गड़बड़ है. अब हम क्या करेंगे, since की जगह यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, उस टाइम को रेफ़र करने के लिए हम when इस्तेमाल करेंगे. It was almost 10 years ago when he wrote a letter to me. जब उसने मुझे लेटर लिखा इंक्वायरिंग अबाउट माई वेलबींग. तो ये पूरा एक सेंटेंस है. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, इट वॉज 2 years ago सिंस ही मेट मी. तो यहाँ पे भी वही मसला है, सिंस आया है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे व्हेन. तो ये व्हेन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट आप देखें, हार्डली आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सा सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस. तो ये दो पार्ट से इस सेंटेंस का, एक पार्ट ये वाला है, ये पूरा एक पार्ट है, और एक वो वाला पार्ट है. अब ये एक्शन पहले हुआ था, वो एक्शन बाद में हुआ. तो आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रामर वगैरह में कि अगर कोई इस तरह का वो है सिचुएशन है पास्ट में, तो पहले वाला जो एक्शन हुआ होता है, हो चुका होता है, उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में. तो यहाँ पे हम हैड लिख देंगे. Hardly had I stepped out of my house when I saw some policemen coming towards my house. अच्छा, अब आगे देखें नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है. Ali has such a fine memory that he can recollect anything what happened many years ago. अभी सेंटेंस में गड़बड़ यहाँ पे है. ये जो हमने what यूज़ किया है, ये ऑब्जेक्ट बन के आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. तो किसी भी सेंटेंस का क्लॉज का ऑब्जेक्ट बनता है. अब चूंकि एनीथिंग जो है वो हमारा वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पे इसके साथ ये मैच, ये भी प्रोनाउन है, वो भी प्रोनाउन है. अब उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोनाउन यूज़ करना होगा ताकि उसके साथ फिट करे. तो यहाँ हम क्या करेंगे, व्हाट की जगह हम लिख देंगे दैट. That happened many years ago. ये that जो होता है ये किसी भी क्लास को इंट्रोड्यूस कराता है. ये कंजंक्शन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है. I still remember
द वर्ड, अब कौन सा वर्ड, अब ये सेंटेंस आप देखें, आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड। अब द वर्ड जो है ये एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ लगाना होगा जो इसको इंट्रोड्यूस कराए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट ही रोड देयर। आई स्टिल रिमेंबर, अब रिमेंबर में क्या रिमेंबर, कोई भी मतलब इसका ऑब्जेक्ट हमने लगाना है, रिमेंबर व्हाट। अब व्हाट का जवाब हमें चाहिए, तो व्हाट का जवाब अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें व्हाट लगाना होगा। आई स्टिल रिमेंबर व्हाट ही रोड देयर, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट में आप देखें, आई स्टिल रिमेंबर डैश ही वर्क देयर। अब यहाँ पे हमें कोई कंजंक्शन लगाना होगा ताकि ये सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट हो जाए। तो कंजंक्शन, जिस तरह मैंने कहा, दैट हमारे पास कंजंक्शन का काम भी करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करते हैं, तो यहाँ पे दैट आएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें, शी बिलीव्ड, she believed dash he said there, she believed dash he stayed there। अब she believed यहाँ पे हम लिखेंगे she believed what, यानी what he said there। she believed that he stayed there, she believed that he stayed there। तो नीचे वाले में कंजंक्शन का काम कर रहे हैं और ऊपर वाले में जो हमने what लिखा है उसको हमने एक क्लॉज बना दिया है, नाउन क्लॉज, जो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। So I hope this is making a lot more sense to you. This was a short lecture on some doubts in grammar. I'll meet you back in another lecture. Until then, take a very good care of yourself. Thank you very much.